स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मुस्तफा चौधरी। बात करेंगे आज यति नरसिंहानंद को लेकर हो रहे देश भर में विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन देने के सिलसिले के बीच कुछ अप्रिय घटनाओं पर। जहां तक यति नरसिंहानंद के बयान का मसला है, उनके बयान से कोई भी शांति प्रिय इंसान, भले ही वो किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता हो, यति नरसिंहानंद के बयान का समर्थन नहीं कर सकता। और रही बात मुसलमानों की, तो मुसलमानों का जहां तक सवाल है, मुसलमान अपने प्यारे नबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जितनी मोहब्बत करते हैं, शायद क्या ये एक अनिवार्यता भी है एक मुसलमान के लिए कि वो अपनी जान से, अपने माल से, अपनी हर चीज से ज्यादा मोहब्बत अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करता है। और जब हर चीज से ज्यादा मोहब्बत नबी से करता है, तो जाहिर सी बात है और नबी की शान में कुछ भी बयान उनके खिलाफ दिया गया किसी भी व्यक्ति द्वारा बयान ऐसा ही नहीं होता है, एक्स नहीं होता। और यति नरसिंहानंद ने तो सारी हदें ही पार कर दी, इसलिए उनके बयान का विरोध दर्ज कराना भी लाजमी है। मुसलमान खुद का अपमान सहन कर सकता है, खुद का नुकसान सहन कर सकता है, अपने कारोबार का नुकसान सहन कर सकता है, लेकिन प्यारे नबी की शान में गुस्ताखी हरगिज सहन नहीं की जा सकती। ये तो एक बात हुई। और अब नरसिंहानंद का ये बयान कोई नया नहीं है, वो पहले भी मुस्लिमों के कत्लेआम की बात एक धार्मिक धर्म संसद के दौरान कर चुके हैं उत्तराखंड में 2021 में। और समय समय पर वो इस तरह की घटनाएं, इस तरह की प्रतिक्रियाएं, निंदनीय कृत्य करता रहता है। ये कोई उसका नया काम नहीं है। हाँ, इस बार उन्हें यति नरसिंहानंद ने सारी सीमाएं लांघी है, तो विरोध दर्ज कराना भी जरूरी है। लेकिन विरोध दर्ज कराने के दौरान जिस तरह से कई जगहों से अप्रिय घटनाओं की खबरें आ रही हैं, यह भी निंदनीय है। शांति प्रिय तरीके से आप विरोध दर्ज कराएं, धरना प्रदर्शन करें, ज्ञापन दें, कुछ भी करें, लेकिन इस दौरान कहीं पर पथराव करना, किसी के साथ बदसलूकी करना, यह भी निंदनीय है। कुछ घटनाएं सामने आई है। सहारनपुर से ज्ञापन शांतिपूर्ण तरीके से दे दिया गया था, उसके बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने, शरारती तत्वों ने पुलिस चौकी पर पत्थर फेंका, उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, और उसके बाद फिर दर्जनों लोगों पर मुकदमे दर्ज हुए और वो जेल गए। अलीगढ़ में यही हुआ। ज्ञापन धरना प्रदर्शन के दौरान झड़पें हुई। गाजियाबाद, जहां से यति नरसिंहानंद अपनी नफरत की फैक्ट्री चलाता है, आए दिन नए नए मुद्दे जो जिससे दूसरों की भावनाएं आहत होती हों, इस तरह की बयानबाजी करता है। जिस मंदिर का वो महंत है, उस मंदिर के बाहर कुछ भीड़ जमा होती है, नारेबाजी होती है और मंदिर में पत्थर फेंका जाता है, जैसा कि खबरें आ रही हैं। कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है। लेकिन जब आपको मालूम है कि इस तरह के धरने प्रदर्शन के दौरान, यात्रा निकालने के दौरान, प्रोटेस्ट के दौरान इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, तो इन चीजों से आप सभी को बचना चाहिए। हमें यति नरसिंहानंद का विरोध करना है, उनके बयान की निंदा करनी है, उन पर कार्रवाई करने की बात करनी है, ना कि किसी पर भी बिना वजह पत्थर फेंकना या कोई अप्रिय घटना को अंजाम देना हमारा मकसद नहीं होना चाहिए, और नहीं है भी। ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का मकसद कुछ दंगा फसाद फैलाना है, लेकिन इस बीच कुछ शरारती तत्व घुसते हैं, उनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आपको जब मालूम है कि इस तरह के प्रोटेस्ट के दौरान इस तरह की घटनाएं स्वाभाविक हैं, संभावनाएं ज्यादातर बनी रहती है, और ये नहीं कि वो मुसलमानों की तरफ से ही या जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं वही इस तरह के कृत्य करते हैं कि पत्थर फेंकते हैं। इसके पीछे षड्यंत्र भी हो सकता है और होता है। बहुत सी जगह सामने भी आया कि भाई, जैसे अभी पिछली बार एक यात्रा के दौरान एक
हिंदू भाई अपनी कोई यात्रा निकाल रहे थे और उसमें भगदड़ हुई, मध्य प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ, और ये अफवाह फैलाई गई, ये समाचार चला कि पथराव हुआ है मुसलमानों द्वारा, और जब उसकी जांच हुई तो कोई पथराव नहीं हुआ था। तो ये मानसिकता बहुत सी बार कुछ पुलिस कर्मियों की भी होती है, और उल्टा इसमें मुसलमानों को फिर फंसाया भी जाता है। लेकिन जब आपको ये मालूम है कि इस तरह हो सकता है, और ऐसा नहीं है कि मुसलमान बिल्कुल ही शांति प्रिय तरीके से निकालता है, कुछ उनमें भी असामाजिक तत्व होते हैं, उनको भी पहचानना बहुत जरूरी है। तो इसके चलते मेरा यही सुझाव है, जहां भी ज्ञापन दिया जाए शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन दिया जाए, बाजार के बीचों बीच जहां तक संभव हो यात्रा ना निकाली जाए। गंगों में 2 जगह ज्ञापन दिया गया, कुछ 100 मीटर एक यात्रा निकाली गई और फिर ज्ञापन सीओ साहब को दिया गया, शांतिपूर्ण तरीके से दिया गया। कल भी कुरेशियान चौक पर हजारों की संख्या में लोग जुटे और वहीं पर कुछ बातें हुई, पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद था और शांतिपूर्ण तरीके से एसडीएम साहिबा को ज्ञापन सौंपा गया, कोई दिक्कतें नहीं आई। और जो आयोजक थे, जिनके द्वारा ये आयोजन किया गया था, ज्ञापन देने के लिए इनवाइट किया गया था जिन लोगों के द्वारा, वो मुस्तैद थे और बार बार माइक से बोल रहे थे कि भाई कोई भी फालतू नारेबाजी नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण तरीके से ज्ञापन देंगे और अपने घर चले जाएंगे। इस तरह की मुस्तैदी जरूरी है। जो लोग इस तरह का आयोजन करते हैं, जो आह्वान करते हैं लोगों से कि भाई आज ज्ञापन दिया जाएगा या यात्रा निकाली जाएगी, उन लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आपसी सौहार्द न बिगड़ा जाए। क्योंकि दूसरी तरफ की जो ताकतें हैं, जो यति नरसिंहानंद जैसे सोच के लोग हैं, उनका दरअसल उसके पीछे एक मकसद होता है कि किसी तरह से माहौल खराब किया जाए, और शुरुआत वे खुद करते हैं और फिर उसका ठीकरा गाहे बगाहे जाने अनजाने में मुसलमानों के सर फूटता है। ये सर्वविदित बात है और मुसलमानों को भी इससे सबक लेना चाहिए। यकीनन यति नरसिंहानंद का बयान निंदनीय ही नहीं, अक्षम्य है, उनको वो माफी के काबिल उनका बयान नहीं है जिस तरह की उन्होंने सीमाएं लांघी है। लेकिन क्या हम आवेश में आकर खुद के पैर पर भी कुल्हाड़ी मारने का काम करते हैं? ये नहीं होना चाहिए। अभी जो गाजियाबाद के डासना मंदिर के बाहर लोग इकट्ठा हुए और मंदिर में पत्थर फेंका गया, भीड़ को फिर तितर बितर किया गया पुलिस द्वारा, और उसके बाद एक बीजेपी विधायक का बयान क्या आया कि पुलिस ने 10-20 लोगों का एनकाउंटर कर देना चाहिए था। यानी कि मकसद साफ है, आपको बहुत मुस्तैदी से, बहुत दिमाग से काम लेने की जरूरत है। दूसरी सोच के जो लोग हैं वो भले ही कम हो, लेकिन लाभ बड़ी मात्रा में लेने की कोशिश रहती है। और ये 10-20 एनकाउंटर की जो बात बोली गई है विधायक द्वारा, शायद इसके पीछे ये भी मंशा हो कि इस तरह की बयानबाजी हो, मुसलमान सड़कों पर आए और फिर उपद्रव्य हो, वो भले ही मुसलमानों की तरफ से ना होकर किसी भी असामाजिक तत्व द्वारा किया जाए, किसी के भी द्वारा माहौल खराब किया जाए। लेकिन जिस समय मुस्लिम ज्यादा संख्या में रोड पर आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, नारेबाजी करेंगे, ज्ञापन देंगे, और जब ऐसे समय में कोई अप्रिय घटना घटेगी तो उसका ठीकरा, उसकी जिम्मेदारी, उसकी जवाबदेही किसकी बनती है? यकीनन जो सड़कों पर आएंगे उनकी बनती है। और मुखालिफ इस इंतजार में है कि इस समय को भुनाया जाए। तो आप सभी से मौजूदाना दरखास्त है, अपील है, खास तौर से जो लोग जिम्मेदारों की श्रेणी में आते हैं और इस तरह के प्रोटेस्ट और ज्ञापन देने का कार्य कर रहे हैं, उनको ये सोचना चाहिए कि जब हजारों में भीड़ इकट्ठा होती है तो उसमें कुछ लोग असामाजिक भी होते हैं। वो मुस्लिम भी हो सकते हैं, हिंदू भी हो सकते हैं, पुलिस के लोग भी हो सकते हैं, शासन प्रशासन के लोग भी हो सकते हैं, जो माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे समय में जब मुस्लिमों का हुजूम इकट्ठा होगा और कोई अप्रिय घटना होगी तो उसका सीधा सीधा ठीकरा मुसलमानों पर फूटेगा और उसकी जवाबदेही भी उन्हीं लोगों की बनती भी है। इससे बचने के लिए आप सभी से अपील है, विरोध दर्ज जरूर कराएं, बिल्कुल विरोध दर्ज कराएं, उसके खिलाफ मुकदमा कराएं, उसको सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग करें। लेकिन दूसरे डर से भी आप बचें।
दूसरा जो प्रोपेगेंडा है उससे भी आप बचने की कोशिश करें। कहीं आप किसी दूसरे के फेंके हुए जाल में तो नहीं फंस रहे हैं। इसलिए हो सकता है आप मेरी बात से इत्तेफाक रखते हो सकता है आप मेरी बात से ना इत्तेफाकी रखते हो। मेरा स्टैंड क्लियर है। यति नरसिंहानंद का बयान बेहद निंदनीय है, अक्षम्य है। उनको सख्त सख्त सजा मिलनी चाहिए। और इस दौरान हम किसी दूसरे के द्वारा फेंके गए जाल में भी ना फंसे। आप यकीन मानिए, यति नरसिंहानंद का समर्थन हिंदू समाज नहीं कर रहा है। चुनिंदा लोगों को छोड़कर, जो यति जैसी मानसिकता के लोग हैं, जो जिस विधायक की मैं बात कर रहा हूं, जो 10-20 एनकाउंटर की बात करता है, ऐसे चंद लोगों को छोड़कर अधिकतर बहुसंख्यक समाज यति नरसिंहानंद के खिलाफ है और निंदा कर रहा है। वीडियोज भी आप देख सकते हैं। मेरे पास खुद हिंदू समाज से कॉल आया है कि हम भी इसके खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं। हो सकता है मैं उनकी भी राय जानने की कोशिश करूं, लेकिन आप सब्र से काम कीजिए, विरोध दर्ज जरूर कीजिए, लेकिन आप कहीं इस विरोध दर्ज करते समय किसी के द्वारा फेंके गए जाल में ना फंसे। इसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। जहां तक संभव हो एक ही जगह पर इकट्ठे होकर ज्ञापन देने का काम करें। ज्यादा भीड़ लेकर बाजार से, रोडों से ना गुजरें, क्योंकि माहौल खराब करने की साजिश है और इस माहौल खराब का ठीकरा मुसलमानों के सर फोड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। जहां तक बचा जाए आप बचने की कोशिश कीजिए। बाकी आप होशियार लोग हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।